कर्नल सोफिया पर मंत्री विजय शाह की टिप्पणी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेसी सड़कों पर उतरे हुए हैं, जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं और आज यहां बड़ी संख्या में जो कांग्रेसी हैं वो यहां कलेक्ट्रेट पर पहुंचे थे, ज्ञापन सौंपा है। और ये देखिए, कर्नल सोफिया, देश को तुम पर गर्व है, इस तरह के जो पोस्टर हैं वो यहाँ लेकर आए हैं। चेहरे पर इन लोगों के गुस्सा साफ नजर आ रहा है। एक एक करके इन लोगों से बातचीत करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा। आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, रंजन शर्मा, मुझे बताइए कि क्या क्या मांग है आपकी? देखिए, एक देश की बेटी, ऊपर से सेना की अधिकारी और ऐसे मंत्री, भाजपा के मंत्री की जो है ऐसी अनर्गल टिप्पणी क्या शोभनीय है? बताइए आप। मैं आपके चैनल के माध्यम से ही पूछना चाहता हूँ, क्या ये शोभनीय है? मेरी बात ऊपर रखना आपको जो है, मैं चाहता हूँ कि इस बात पे भी चर्चा होनी चाहिए कि मंत्री जैसे जो मंत्री हैं वो ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है और हम चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई हो। क्या कार्रवाई चाहते हैं? देखिए, बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, हमारी देश की सेना, जिसे पूरा देश और पूरी दुनिया गर्व कर रही हो, जिसने ऑपरेशन सिंदूर को भूमिका उनकी उसको कामयाब करने में रही हो, उस पर भाजपा के मंत्री का अमर्यादित, अशोभनीय टिप्पणी करना और उसके बाद बीजेपी और आरएसएस, अमित शाह, नरेंद्र मोदी का उसके पीछे खड़े रहना, ये बड़ा दुर्भाग्य है। एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति देश की बेटी पर ऐसी अशोभनीय टिप्पणी करता है और भारतीय जनता पार्टी उस पर कार्रवाई करने की बजाय इस्तीफा तक नहीं लेती है, मुकदमा दर्ज नहीं करती है। ये तो हम धन्यवाद करते हैं हाईकोर्ट का मध्य प्रदेश की, जिसने स्वतः संज्ञान लिया और मुकदमे दर्ज करने का आदेश जारी किया। और देश की सेना के ऊपर जो टिप्पणी कही है, आज पूरे देश के एक एक लोगों में इसका गुस्सा है, नाराजगी है और देश की जनता चाहती है कि जो ये सोच मंत्री की है, ये सोच मंत्री की नहीं है, बीजेपी, आरएसएस और बीजेपी के तमाम लोगों की सोच को दर्शाता है कि उनकी देश की सेना के लिए और महिलाओं के लिए क्या सोच है। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? मैं जाहिद अंसारी। जिस तरह का मंत्री जी का बयान है, सबसे पहले तो मोदी जी को उनका मंत्री जी का इस्तीफा लेना चाहिए। वो देश के अंदर हिंदू मुस्लिम बात कर हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना चाहते हैं। आज हिंदू मुसलमान एक साथ खड़ा है पाकिस्तान को मिटाने के लिए। मंत्री जी चाहते थे कि मैं बयान दूं, हिंदू मुस्लिम बढ़ जाए देश, ऐसा कभी नहीं होगा। पाकिस्तान के खिलाफ एक एक मुसलमान, एक एक हिंदू मिटाने के लिए तैयार है। मगर मोदी जी को, अमित शाह को चाहिए तत्काल FIR और इस्तीफा लिया जाए ताकि ऐसे लोगों को सबक सिखाया जा सके। ऑपरेशन सिंदूर की अगुवाई की गई और आप देख रहे हैं इस तरह की टिप्पणी एक मंत्री की। देखिए, ये जो टिप्पणी है ये मंत्री की नहीं है, इस पे एक पूरी सोची समझी इनकी पार्टियों की नीति है और पार्टी चाहती थी कि इस बयान को दिलाकर एक बहुजन वर्ग पर वो अपना एक संदेश देना चाहती थी कि हमने ये काम कराया है। तो उनकी सोच मंत्री की नहीं, ये भाजपा आरएसएस की सोच है। लेकिन पूरी देश की जनता ने ऐसी सोच को नकारा है। पूरी देश की जनता में उसके प्रति गुस्सा है। देश की जो जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, क्या कोर्ट है, उसको लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर करी है। अगर थोड़ी सी भी मर्यादा अमित शाह, नरेंद्र मोदी में होती तो उन्हें उसका इस्तीफा और उस पर कार्रवाई तुरंत ही कर देनी चाहिए थी। पूरी भाजपा आरएसएस उनके पीछे खड़ी है और ये तो कोर्ट जब आई, जब देश की जनता सड़कों पर आई, तो बीजेपी वाले तब जाके कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। बैकफुट पर नजर आ रहा है। आप देखिए, हाईकोर्ट के उस पर मुकदमा तो कायम हो गया, लेकिन और क्या कार्रवाई चाहते हैं? इसमें पहले तो सरकार को करनी चाहिए थी कार्रवाई, सरकार की तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए थी। हाई कोर्ट को तो बहुत बाद में वापस आना चाहिए था इसमें। ये तो सरकार था, ये तो इन्होंने ओथ ली हुई है, एंटी ओथ गए ये लोग, ओथ का इन्होंने खिलाफ करा है अपने ओथ लेके। और सब कांग्रेस का पूरा देश आर्मी के साथ खड़ा हो गया, जैसे एक पैर पे खड़ा है। और सब लोगों ने ये दावा किया कि हम लोग जाएंगे और आर्मी के साथ सपोर्ट करेंगे हर तरह से। अच्छा सर, मुझे आखिरी सवाल आपसे ले लेता हूँ। ये बता दीजिए कि जिस तरीके की सब लोग देख रहे हैं, गुस्से में है, जगह जगह कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, अगर आपकी ये मांगे अगर नहीं पूरी होती तो फिर आगे क्या सोचा? आज तो सड़कों पर है। देखियो, हमारी पार्टी जो है गलत नीतियों के हमेशा खिलाफ रही है और ये अगर संज्ञान नहीं लिया जाएगा तो हम जो है सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांग, जब तक इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हम सड़क पर उतर कर संघर्ष करेंगे। जारी रहेगा जब तक इनका इस्तीफा नहीं हो जाता, जब तक संघर्ष जारी रहेगा। ये तो हमारे कहने का, देश को जब
जंग शुरू हुई पूरा देश एक सेना के साथ खड़ा, पूरा देश सेना के साथ था ना। मैं आपसे भी सवाल करना चाहता हूं, पूरा देश सेना के साथ खड़ा था, तो आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को क्या हो गया? क्यों खिलाफ जा रहे हैं देश के? इनके मंत्री क्यों जा रहे हैं? इस्तीफा ले और इन पे कार्रवाई करें और जिंदगी भर ऐसे व्यक्ति को जेल में सड़ाएं जो सेना के खिलाफ जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए कांग्रेसी किस तरीके से गुस्से में है, कह रहे हैं कि उनकी मांग है कि इस्तीफा लेना चाहिए, सख्त और एक्शन होना चाहिए। यदि नहीं किया जाता है तो फिर कांग्रेसी सड़कों पर उतरकर और बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार भी बैठे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट समीर राणा के साथ सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज, मेरठ।